बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 44। सबक नंबर 43 में लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाले इसम की 4 सूरतों की वजाहत है कि लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाले इसम के अंदर 4 सूरतें होती हैं बेअतिबार अमल के। यहाँ पर जो है ये देखें आप, 2 सूरतें इन्होंने सबक नंबर 43 में बयान की गई हैं। नंबर 1 मौरब मंसूब, ये उस वक्त था जबकि लाए नफ़ी जिन्स का इस्म नकिरा मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ बिला फ़स्ल वाक़ हो। नंबर 2 था मबनी बरफ़ता, जबकि लाए नफ़ी जिन्स का इस्म नकिरा मुफ़रदा हो, मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ ना हो और बिला फ़स्ल वाक़ हो। तीसरी जो सूरत है वो है मौरब मरफ़ू, यानी लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाला इस्म मौरब होगा और मरफ़ू होगा, जबकि लाए नफ़ी जिन्स के बाद इसमें मारिफ़ा हो एक शक्ल, या ऐसा नकिरा हो कि उसके और लाए नफ़ी जिन्स के दरमियान किसी इसम का फ़ासिला लाया गया। तो 2 चीज़ें हो गई, या तो लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाला इसम मारिफ़ा है तब भी मौरब मरफ़ू होता है, और अगर मारिफ़ा नहीं है बल्कि नकिरा है लेकिन लाए नफ़ी जिन्स और उसके दरमियान में फ़स्ल आ गया है किसी इसम का, तो फिर भी ये मौरब मरफ़ू होता है। इसके बाद में एक वजाहत है कि वाज़े रहे कि ऐसी सूरत में ला को दूसरे इसम यानी मुस्नद इलैह के साथ मुकर्रर लाना ज़रूरी होगा। उस वक्त ला मुलगा होगा यानी अमल नहीं करेगा, और वो इसम इब्तिदा की वजह से मरफ़ू होगा, यानी लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाला इसम जो मरफ़ू होगा वो लाए नफ़ी जिन्स के इसम होने की वजह से मरफ़ू नहीं होगा बल्कि इब्तिदा की वजह से मरफ़ू होगा, यानी मुब्तदा होने की वजह से। जैसे ला ज़ैदुन इंदी वला अम्रुन, मेरे पास ना ज़ैद है और ना अम्र है। यहाँ पर हम देखें, ला के बाद आने वाला जो इसम है ज़ैदुन वो मारिफ़ा है, तो मारिफ़ा होने की वजह से मौरब मरफ़ू जो है वो इसका इराब होगा, इसकी सूरत होगी। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ थी वो ये कि ला को दूसरे इसम मुस्नद इलैह के साथ में मुकर्रर लाना होगा, यहाँ पर ऐसा किया गया है। ला ज़ैदुन, यहाँ पर ज़ैद मुस्नद इलैह है, और ला अम्रुन फिर बाद में लाया गया, तो मुस्नद इलैह के साथ में ला को मुकर्रर लाया गया है, तो वो शक्ल भी यहाँ पर पाई जा रही है। दूसरी मिसाल देखें, ला फ़िद्दारि रजुलुन वला इमरातुन, घर में ना कोई मर्द है और ना औरत। यहाँ पर देखिए रजुलुन जो है ये ला के बाद आने वाला इसम है और ये नकिरा है, मौरब मरफ़ू है। क्यों? इसलिए कि नकिरा तो है मगर ला और उसके दरमियान में फ़िद्दार का फ़स्ल आ गया है, और फ़स्ल आ जाए तब भी मौरब मरफ़ू होता है, तो यहाँ पर भी मौरब मरफ़ू होगा। दूसरी जो क़ैद थी वजाहत के ज़िम्ने में वो ये थी कि ला को दूसरे इसम यानी मुस्नद इलैह के साथ मुकर्रर लाना होगा, तो यहाँ पर भी मुकर्रर लाया गया है, ला फ़िद्दारि रजुलुन वला इमरातुन। तो यहाँ पर देखिए दोनों क़ैद हैं, इसलिए दोनों मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। एक दी गई है ला के बाद आने वाला इसम मुस्नद ये मारिफ़ा है, और दूसरी मिसाल दी गई है कि ला के बाद आने वाला इसमें मारिफ़ा तो नहीं है, नकिरा है, मगर ला और उसके दरमियान में फ़िद्दार का फ़स्ल आ गया है। फ़ायदा देखें, मुशाबे मुज़ाफ़ की तारीफ़, ये माक़बल में भी हमने वजाहत की थी कि मुशाबे मुज़ाफ़ किसको कहा जाता है। बहरहाल ये उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मुशाबे मुज़ाफ़ वो इसम है जो मुज़ाफ़ ना हो लेकिन मुज़ाफ़ की तरह दूसरे कलमे के मिलाए बगैर उसके माना मुकम्मल ना हो, यानी जैसे मुज़ाफ़ होता है जब तक मुज़ाफ़ इलैह आप उसके साथ में नहीं लाएंगे तो उसके माना मुकम्मल नहीं होंगे। ऐसे ही अगर कोई इसम इस तरह का है कि अगर दूसरा कलिमा उसके बगैर उसके साथ में नहीं मिलाया जाता तो उसके माना मुकम्मल नहीं हो सकते हैं, तो उसको मुशाबे मुज़ाफ़ कहा जाता है। जैसे माक़बल में मिसाल आई थी, या तालियन जबलन, पहाड़ पर चढ़ने वाले, तालियन जो था वो मुशाबे मुज़ाफ़ था। यहाँ पर देखिए जैसे क़ारिउन किताबन, किताब को पढ़ने वाला, इस मिसाल में क़ारिउन जो है ये मुशाबे मुज़ाफ़ है, इसलिए कि अगर आप खाली सिर्फ कहें किसी के सामने क़ारिउन पढ़ने वाला, अब क्या पढ़ने वाला है इसकी वजाहत जब तक नहीं होगी तब तक इसके माना मुकम्मल नहीं होंगे। आगे एक बात बतला रहे हैं कि अस्माए आदद नासिबा भी मुशाबे मुज़ाफ़ होते हैं। अस्माए आदद जैसे अशरून, तिसऊन, सलासून, अरबाऊन, खमसून, ये जो अस्मा हैं ये भी मुशाबे मुज़ाफ़ होते हैं। जैसे अशरून रजुलन में
इश्रूना, चूँकि इनके माना भी जब तक आप इनकी तमीज़ बाद में लेकर के नहीं आएंगे इनके माना भी मुकम्मल नहीं होते हैं। तो ये 3 सूरतें हो गई हैं इसमें जिन्स के बाद ला नफ़ी जिन्स के बाद आने वाले इसम की। पहली किस्म थी मोरब मंसूब, और दूसरी किस्म थी मबनी बर फ़तह, तीसरी किस्म थी मोरब मरफू, चौथी किस्म है 5 सूरतों का जवाज़, यानी 5 सूरतें जो हैं उसके अंदर जायज़ हो सकती हैं। ये कब होगा? जबकि ला नफ़ी जिन्स का इस्म नकिराए मुफ़रदा बिला फ़स्ल वाक़ हो, नकिरा हो और मुफ़रदा हो, यानी मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ भी ना हो और फ़स्ल भी ना हो दरमियान में। अगर फ़स्ल आ गया तो मोरब मरफू हो जाएगा, तो फ़स्ल भी ना हो और बग़ैर फ़स्ल के दूसरे नकिराए मुफ़रदा के साथ ला को मुकर्रर लाया गया हो, तो 5 सूरतें इसके अंदर जायज़ होगी। 5 सूरतों का जवाज़ ये देखें, दोनों का फ़तहा, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस सूरत में दोनों जगह ला नफ़ी जिन्स का इस्म होगा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है। नंबर 2, दोनों का रफ़ा, जैसे ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, उस वक्त पहला ला मुल्ग़ा, दूसरा बराए ताकीद नफ़ी ज़ायद होगा। ला नफ़ी जिन्स के बाद आने वाले दोनों इस्म इब्तिदा की वजह से मरफ़ू होंगे। पहली किस्म देखें, दोनों का फ़तहा। अच्छा, यहाँ पर जो है इन किस्मों को याद रखने से पहले एक बात जहन में थोड़ी सी रखें, ज़म्मा, फ़तहा और कसरा, ये 3 आपने हरकतें पढ़ी होंगी। ऐसे ही रफ़ा, नसब और जर, ये भी तीनों आपने पढ़ी होगी किताबों में के अंदर। कहीं रफ़ा नसब जर बोला जाता है, कहीं ज़म्मा फ़तहा कसरा बोला जाता है। तो अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर दोनों का फ़तहा पहली में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर देखें चौथी में फिर पहले का फ़तहा और दूसरे का नसब इन्होंने ज़िक्र कर दिया फ़तहे की जगह पर। तो ये दोनों किस्म की यहाँ पर हरकतें जो हैं वो ज़िक्र की गई हैं। क्या इन हरकतों में कुछ फ़र्क होता है या यूं ही बस ज़िक्र कर दिया जाता है, कहीं पर ज़म्मा कह दें उसी को, कहीं पर उसी को रफ़ा कह दें? तो मसला ये है कि इनके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क है। एक बात ये रखें, रफ़ा, नसब और जर, ये जो हरकत हैं ये आमिल की वजह से पैदा होती है। रफ़ा, नसब और जर, ये जो हरकत है ये आती हैं आमिल की वजह से, और ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, ये जो हरकत हैं ये आमिल की पैदावार नहीं होती, आमिल का असर ये नहीं होती, बल्कि ये उनकी ज़ाती होती है। किसी भी इसम की ज़ाती जो हरकत होती हैं वो ज़म्मा, फ़तहा, कसरा होती है, और आमिल की वजह से जो हरकत आती हैं वो रफ़ा, नसब और जर होती है। अच्छा, आमिल की वजह से जो आएगी तो ज़ाहिर है वो इस्म मोरब होगा, और आमिल की वजह से अगर कोई हरकत नहीं है तो यानी आमिल का असर वहाँ पर नहीं है तो वो इस्म मबनी होगा। इसी वजह से आम तौर पर अगली किताबों में आप ये पढ़ेंगे कि ज़म्मा, फ़तहा, कसरा ये मबनी की हरकत को कहा जाता है, रफ़ा, नसब और जर जो है ये मोरब की हरकत को कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बात मैंने क्यों बतलाई है, ये बात यहाँ पर जहन में रखें कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फ़तहा है तो ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, चूँकि वो एराब जो है वो मबनी का है तो मतलब ये है कि वहाँ पर वो इस्म मबनी हो रहा है। और कहीं पर अगर कहा जा रहा है कि उस पर रफ़ा है तो मतलब ये है कि वो इस्म मबनी नहीं है बल्कि मोरब है। रफ़ा, नसब और जर अगर कहीं पर लफ्ज़ ये हरकत का नाम ज़िक्र किया जा रहा है तो मतलब ये है कि वो इस्म वहाँ पर मोरब है। और ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, इन तीनों में से कोई कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस्म मबनी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें पहली जो सूरत है दोनों का फ़तहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस सूरत में दोनों जगह ला नफ़ी जिन्स का इस्म होगा, यानी ला नफ़ी जिन्स हौला उसका इस्म है, और इल्ला बिल्लाह चाहे तो आप यहाँ पर जो है मुक़द्दर मान सकते हैं ख़बर, और कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ये मुस्तक़िल एक जुमला हो जाएगा। तो ला बराए नफ़ी जिन्स, हौला उसका इस्म है, और इल्ला बराए इस्तिस्ना, बिल्लाही मुक़द्दर जार मजरूर मुताल्लिक़ साबितुन के होकर के ख़बर हो जाएगा ला नफ़ी जिन्स की। ये ला नफ़ी जिन्स अपने इसमें ख़बर से मिलकर के मातूफ़ अलैह बन जाएगा। वाव हर्फ़ अत्फ़, ला नफ़ी जिन्स कुव्वता
इसका इस्म है, इल्ला बराए इस्तिस्ना और बिल्ला मुताल्लिक होकर के ख़बर, ला नफ़ी जिन्स अपने इसमें ख़बर से मिल कर के ये बन जाएगा मातूफ़। ये शक्ल भी इसकी होती है। दूसरी जो सूरत है तरकीब की वो ये भी कर सकते हैं कि ला हौला वला कुव्वता, ये दोनों मातूफ़ वाले हो जाएँ और इल्ला बिल्ला जो है ये एक ही दोनों की ख़बर, तो ये भी शक्ल इसकी जायज़ है। दूसरी जो सूरत है वो है दोनों का रफ़ा, जैसे ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। इस वक्त ला मुल्गा और बराए ताकीद नफ़ी होगा, मुल्गा होगा यानी अमल नहीं करेगा। अच्छा, दोनों जो इसम होंगे हौलुन वला कुव्वतुन, ये हौलुन और कुव्वतुन ये दोनों मरफ़ू क्यों होंगे, तो लिखा इब्तिदा की वजह से मरफ़ू होंगे यानी मुब्तदा वाक़े होंगे। तो ला बराए नफ़ी जिन्स मुल्गा, हौलुन मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, ला बराए नफ़ी जिन्स मुल्गा, कुव्वतुन मातूफ़ अलैह से मिलकर के मुब्तदा, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना, बिल्लाहि मुताल्लिक़ होकर के ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इस तरीके से तरकीब इसकी कर सकते हैं, या यहाँ पर भी अलग भी निकाल सकते हैं। हौलुन मुब्तदा, बिल्लाहि इसकी ख़बर महज़ूफ़ और कुव्वतुन मुब्तदा और बिल्लाहि जो आगे आ रहा है वो ख़बर है। इस तरीके से भी तरकीब इसकी की जा सकती है। दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत क्या है, पहले का फ़तहा दूसरे का रफ़ा, जैसे ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। इस सूरत में तरकीब कैसे होगी, पहला ला बराए नफ़ी जिन्स होगा, ला हौला में जो ला है वो नफ़ी जिन्स का हो गया और हौला हो गया उसका इस्म, हौला उसका इस्म हो गया। और दूसरा जो ला है वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये ताकीद होगा पहले की, और कुव्वतुन का जो अत्फ़ होगा वो हौल के महल पर हो जाएगा, हौला के महल पर। अच्छा, महल पर अत्फ़ होने का मतलब क्या है, आपने पीछे पढ़ा है कि ला नफ़ी जिन्स मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होता है, तो गोया कि ला नफ़ी जिन्स का जो इस्म होता है वो महल के एतबार से होता है मरफ़ू, चूँकि हकीकतन वो मुब्तदा होता है। इसलिए कुव्वतुन के महल, कुव्वतुन का हौलुन के महल पर अत्फ़ करने का मतलब ये है कि महल के एतबार से, चूँकि वो मरफ़ू है मुब्तदा होने की वजह से, इसलिए कुव्वतुन भी मरफ़ू होगा मुब्तदा होने की वजह से। और ला बराए ताकीद नफ़ी ज़ाइद होगा, यानी ये जो वला कुव्वतुन में ला है ये सिर्फ़ ताकीद के लिए होगा। चौथी सूरत जो है वो है पहले का फ़तहा और दूसरे का नसब, जैसे ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। इस सूरत में पहला ला नफ़ी जिन्स का इस्म होगा यानी हौला, ला नफ़ी जिन्स का इस्म बन गया, और दूसरे का पहले के लफ्ज़ पर अत्फ़ होगा। हौला आप देखें लफ्ज़ों के एतबार से मंसूब है, लिहाजा कुव्वतन भी लफ्ज़ों के एतबार से हम मंसूब ही पढ़ेंगे इसको। और ला बराए ताकीद नफ़ी ज़ाइद होगा, यानी ला कुव्वता में जो ला होगा ये नफ़ी के लिए होगा और ताकीद के लिए होगा। पांचवी जो सूरत है वो क्या है, पहले का रफ़ा और दूसरे का फ़तहा, जैसे ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस सूरत में पहला ला मुशाबे बिलैसा का इस्म बन जाएगा, यानी ला मुशाबे बिलैसा और हौलुन उसका इस्म है, और दूसरा ला नफ़ी जिन्स का इस्म होगा, यानी ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में अब क्या होगा, ला मुशाबे बिलैसा, हौलुन उसका इस्म है, और बिल्लाही इल्ला बिल्लाही ये इल्ला बराए इस्तिस्ना और बिल्लाही मुताल्लिक़ होकर के ख़बर बन जाएगा ला मुशाबे बिलैसा की। और ला कुव्वता में ला बराए नफ़ी जिन्स, कुव्वता उसका इस्म बन जाएगा, और बिल्लाही जो ये है लफ्ज़ों में ये ख़बर बन जाएगा ला नफ़ी जिन्स की। तो इस तरीके से ये 5 सूरतें हैं और 5 सूरतों की ये तरकीब है। इसके अंदर लिखा है तरकीब तदरीसुन नहव में मुलाहिज़ा हो। उम्मीद है कि तरकीबें जो हैं आप हज़रात को समझ में आ गई होंगी, और बाकी जो तराकीब हैं वो यहाँ पर आ रही हैं तमरीन के ज़मीन में, तो इसलिए बाज़ाब्ता इनकी तरकीब मैंने नहीं की है, लेकिन इशारा बहरहाल कुछ ना कुछ तरकीबों की तरफ हुआ है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि आप हज़रात के जहन में ये तरकीबें बैठ गई होंगी, और अगर नहीं बैठी हैं तो तमरीन जो आ रही है इंशाअल्लाह इस तमरीन में इन तरकीबों का समझना बिल्कुल हमारे लिए आसान हो।